हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JavaFX ट्यूटोरियल। एंड आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं मेन्यू बार के बारे में। सो फ्रेंड्स, अ मेन्यू बार इज अ JavaFX कंट्रोल दैट इज यूज्ड टू क्रिएट अ मेन्यू बार इनसाइड अ JavaFX एप्लीकेशन। ओके, सो JavaFX की एप्लीकेशन में अगर आपको मेन्यू बार क्रिएट करना है तो मेन्यू बार क्लास का आप यूज़ करोगे। तो मेन्यू बार को क्रिएट करने के लिए हम इसमें तीन क्लासेस का मेजरली यूज़ कर रहे होंगे। पहली है मेन्यू बार, दूसरा है मेन्यू और तीसरा है मेन्यू आइटम। अब ये तीनों क्या हैं एक बार इस इमेज के जरिए हम समझ लेते हैं। तो आपने नोटपैड का हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे नोटपैड में आप टॉप साइड में देखोगे तो आपको एक बार नज़र आएगा जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे मेन्यूज़ नज़र आएंगे। जैसे इस इमेज का हम एग्जांपल लेते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं टॉप साइड में एक आपको बार नज़र आएगा, तो इससे हम मेन्यू बार कहते हैं। दूसरा, इसके अंदर कुछ आपको मेन्यूज़ नज़र आएंगे जैसे कि फाइल हो गया और एडिट हो गया। तो ये फाइल और एडिट जो हैं ये मेन्यूज़ हैं। ओके, तो मेन्यू बार ये जो बार है ये मेन्यू बार हो गया। दूसरा मेन्यू, फाइल और एडिट ये दोनों मेन्यूज़ हो गए। ओके, और मेन्यू के अंदर हमें जैसे हम किसी मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो उसके अंदर हमें मेन्यू आइटम्स डिस्प्ले होते हैं। तो ये जो अंडू, रीडू, कट और ये सब करके है ये मेन्यू आइटम्स हैं। ओके, तो यहाँ की पॉइंट्स क्या हैं? की पॉइंट्स ये हैं कि मेन्यू बार कंटेन्स मेन्यूज़, मतलब मेन्यू बार के अंदर हम मेन्यूज़ को ऐड करते हैं। दूसरा, मेन्यू कंटेन्स मेन्यू आइटम और सब मेन्यूज, और एक मेन्यू के अंदर हम मेन्यू आइटम और सब मेन्यू को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो मेन्यू बार मेन्यूज को कंटेन करता है और मेन्यू किसी मेन्यू आइटम या सब मेन्यू मतलब दूसरे मेन्यू को भी कंटेन कर सकता है। ओके, तो मेन्यू बार कंटेन्स मेन्यूज, मेन्यू कंटेन्स मेन्यू आइटम और सब मेन्यू। देन तीसरा है मेन्यू आइटम परफॉर्म्स एक्चुअल एक्शन व्हेन क्लिक्ड। जो हमारा मेन्यू आइटम होता है ये दरअसल ये जब हम इसे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो ये एक्चुअल एक्शन परफॉर्म करता है। तो इस जो इवेंट हैंडलिंग होती है वो हमारे मेन्यू आइटम पर इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म होती है, बाकी मेन्यू बार और मेन्यूज पर इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म नहीं होती। ओके, तो चलिए इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये टॉपिक हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे क्रिएटिंग ए मेन्यू बार। एक मेन्यू बार को कैसे क्रिएट करेंगे। देन हम उसके अंदर मेन्यूज़ को कैसे क्रिएट करेंगे। देन हम मेन्यू आइटम्स को कैसे क्रिएट करेंगे। देन हम सीखेंगे सब मेन्यूज़ अगर हमें क्रिएट करने हैं तो वो कैसे करेंगे। देन किसी मेन्यू आइटम पर शॉर्टकट की अप्लाई करनी है तो वो कैसे करेंगे। देन किसी मेन्यू आइटम पर हमें आइकन सेट करना है तो वो कैसे करेंगे। देन मेन्यू आइटम की इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करना भी सीखेंगे। ओके, तो ये चीज़ें हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं एक्लिप्स के अंदर और इसका एक प्रोग्राम बना के समझते हैं इसे। तो यहाँ एक्लिप्स के अंदर मेरे पास ये बेसिक प्रोग्राम है। एक बार मैं इसे आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये बेसिक एक प्रोग्राम है। इसमें हमें क्या होगा, एक स्टेज डिस्प्ले होगी, एक बेसिक फ्रेम डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले तो मैं इसका साइज जो है उसे थोड़ा चेंज करूँगा। इसकी विड्थ 600 कर देता हूँ और इसमें एक टाइटल भी सेट कर देता हूँ, स्टेज डॉट सेट टाइटल। यहाँ लिखेंगे हम मेन्यू बार एग्जाम्पल। ओके, चलिए, तो मुझे क्या करना है इस फ्रेम में एक मेन्यू बार को ऐड करना है। तो मेन्यू बार को ऐड करने के लिए सिंपल है, क्या करना पड़ेगा हमें, मेन्यू बार का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। सो मेन्यू बार इक्वल टू न्यू मेन्यू बार। ओके, इंपोर्ट करेंगे और अपने रूट में ऐड कर देंगे इसे। तो रूट डॉट सेट टॉप और मेन्यू बार। ओके, अभी एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। तो अब क्या होना चाहिए कि हमारे स्टेज में टॉप साइड में एक मेन्यू बार ऐड हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐड नहीं हुआ। क्यों? हमें डिस्प्ले नहीं हुआ। ऐड तो हो गया, डिस्प्ले नहीं हो रहा। क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहा? क्योंकि हमने उसमें कोई मेन्यूज़ ऐड नहीं किए हैं। तो चलिए हम यहाँ मेन्यूज़ ऐड करते हैं। तो यहाँ मैं कुछ मेन्यूज़ बना लेता हूँ। जैसे कि एक मेन्यू मैं बनाता हूँ फाइल मेन्यू इक्वल टू न्यू फाइल न्यू मेन्यू। इसमें हम टेक्स्ट दे देंगे फाइल। इसी तरह से मैं बेसिकली 3 मेन्यू बनाऊंगा। दूसरा होगा एडिट मेन्यू और तीसरा होगा हेल्प मेन्यू। मेन्यू को इंपोर्ट करेंगे
यहाँ एडिट लिखते हैं और यहाँ लिखता हूँ मैं हेल्प। ओके, तो तीनों मेन्यू हमारे बन चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, इन तीनों मेन्यू को मेन्यू बार में ऐड करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ मेन्यू बार डॉट गेट मेन्यूज़ डॉट ऐड ऑल, और यहाँ लिखेंगे फाइल मेन्यू कॉमा एडिट मेन्यू कॉमा हेल्प मेन्यू। ओके, तो एक बार इसे रन करेंगे तो अभी क्या होना चाहिए, हमारे मेन्यू बार में ये तीनों मेन्यू ऐड हो जाने चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ टॉप साइड में फाइल मेन्यू आ गया, एडिट मेन्यू आ गया और हेल्प मेन्यू आ गया। ओके, लेकिन अभी किसी पर भी आप क्लिक करोगे तो आपको कोई मेन्यू आइटम डिस्प्ले नहीं हो रहा। क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि हमने ऐड ही नहीं किया है। तो चलिए हम इसके अंदर मेन्यू आइटम्स को ऐड करते हैं। तो उसके लिए हम कुछ आइटम्स को बना लेते हैं। सो मेन्यू आइटम इक्वल टू मेन्यू आइटम का नेम दे देंगे। जैसे मैं लिखता हूँ न्यू आइटम इक्वल टू न्यू मेन्यू आइटम, और यहाँ हम लिख देंगे न्यू। इसे इंपोर्ट भी कर लेते हैं। और इसी तरह से मुझे और भी क्रिएट करने हैं। न्यू हो गया, ओपन हो गया, सेव हो गया और एग्ज़िट हो गया। ओके, तो ये 4 आइटम मैं फाइल मेन्यू में ऐड करूँगा। देन एडिट के लिए लिखते हैं हम कट आइटम, कॉपी आइटम और पेस्ट आइटम। ओके, चलिए तो इनके नेम भी हम चेंज कर देते हैं। और एक और आइटम मैं लूँगा हेल्प के लिए अबाउट। ओके, चलिए आइटम तो मेन्यू आइटम हमने बना लिए हैं। अभी हमें मेन्यूज़ में ऐड करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये न्यू ओपन एंड सेव को फाइल मेन्यू में ऐड करूँगा। तो लिखेंगे फाइल मेन्यू डॉट गेट आइटम्स डॉट ऐड ऑल न्यू आइटम कॉमा ओपन आइटम कॉमा सेव आइटम कॉमा एग्जिट आइटम। ओके, इसे आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं ऐड। मैं ऐड ऑल मेथड से एक साथ कर दे रहा हूँ। ओके, और इसी तरह से मुझे ये कट आइटम, कॉपी आइटम और पेस्ट आइटम को एडिट मेन्यू में ऐड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एडिट मेन्यू डॉट गेट आइटम्स डॉट ऐड ऑल कट कॉपी एंड पेस्ट। ओके, इसी तरह से हेल्प मेन्यू डॉट गेट आइटम्स डॉट, इसके अंदर हमें एक ही आइटम ऐड करना है अबाउट आइटम। ओके, चलिए तो एक बार हम इसे रन करके देख लेते हैं। अभी क्या होना चाहिए, जैसे मैं किसी पर क्लिक करूँगा तो इसके करस्पॉन्डिंग मेन्यू आइटम डिस्प्ले होने चाहिए, तो हो भी रहे हैं। तो फाइल पर क्लिक किया तो न्यू ओपन सेव एंड एग्जिट, एडिट पर क्लिक किया तो कट कॉपी पेस्ट एंड हेल्प पर क्लिक किया तो अबाउट। ओके, तो चलिए ये हमने सीख लिया कि कैसे हम अपने मेन्यू बार को क्रिएट करेंगे, कैसे मेन्यूज़ को ऐड करेंगे और कैसे मेन्यू आइटम्स को ऐड करेंगे। ओके, इसी के साथ अगर आपको इसमें कोई सब मेन्यू क्रिएट करना है, जैसे मैंने अभी मेन्यू आइटम क्रिएट किए हैं तो सब मेन्यू मुझे ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक और मेन्यू मैं बना लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ एक और मेन्यू बनाऊँगा, मेन्यू, इसका नेम लिख दूँगा मैं सब मेन्यू इक्वल टू न्यू मेन्यू, और यहाँ हम लिख देंगे अलाइनमेंट। और सब मेन्यू क्योंकि हमने क्रिएट किया है तो इसके लिए मुझे मेन्यू आइटम भी चाहिए। तो यहाँ एक कुछ आइटम्स ले लेते हैं। मेन्यू आइटम सेंटर, लेफ़्ट राइट सेंटर कर देता हूँ। लेफ़्ट मेन्यू आइटम, लेफ़्ट आइटम इक्वल टू न्यू मेन्यू आइटम, न्यू मेन्यू आइटम लेफ़्ट
इसी तरह से सेंटर आइटम और राइट आइटम, राइट सेंटर। ओके, चलिए अभी हमारा ये तो बन गया। अभी मुझे क्या करना है, लेफ्ट राइट और सेंटर को इस सब मेन्यू में ऐड करना है। तो सब मेन्यू डॉट गेट आइटम्स डॉट ऐड ऑल लेफ्ट आइटम कॉमा सेंटर आइटम कॉमा राइट आइटम। ओके, और सब मेन्यू हमारा क्रिएट हो चुका है। अभी मुझे इसे भी अपने एडिट मेन्यू में ऐड करना है। तो हम यहाँ इसे भी ऐड कर देंगे सब मेन्यू। ओके, तो अभी अगर मैं इसे रन करूँगा तो आप देखिएगा कि हमारा एडिट मेन्यू में एक सब मेन्यू ऐड हो जाएगा, तो अलाइनमेंट। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ अलाइनमेंट में मैंने क्लिक किया तो लेफ्ट राइट और सेंटर आया। ओके, चलिए तो ये हो गया कि कैसे हम अपने मेन्यू बार में सब मेन्यू को ऐड करेंगे। अब देखते हैं कि अगर हमें किसी आइटम पर कोई आइकन लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे। जैसे मुझे न्यू पर मुझे एक यहाँ एक इमेज का आइकन लगाना है, तो वो कैसे लगाएंगे देखते हैं। तो यहाँ मेरे पास सेम फोल्डर में एक ये इमेज है, फाइल की इमेज है, न्यू फाइल की। तो इसको मुझे अपने न्यू आइटम में अप्लाई करना है। तो वो कैसे करेंगे हम देखते हैं, चलिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा हमें। सो उसके लिए हम लिखेंगे, या मैं क्या करता हूँ, यहाँ डायरेक्ट ही पास कर देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ मैं, नीचे की साइड में लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ न्यू आइटम डॉट सेट ग्राफिक। सेट ग्राफिक आपको यहाँ ये मिल जाएगा और इसमें आपको इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट पास करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे न्यू इमेज व्यू और इसके अंदर आपको पाथ पास करना होगा इमेज का। तो यहाँ मेरे पास ये सेम फोल्डर में है, उसके लिए हम लिखेंगे एप्लीकेशन / न्यू फाइल डॉट png। ओके, तो अगर अभी मैं इसे रन करूँगा तो आप देखेंगे कि न्यू फाइल आइटम में हमारा इमेज दिखेगा। ओके, ये रहा। ये थोड़ा बड़ा आ रहा है, इसे हम छोटा कर देते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इसे न्यू इमेज के अंदर पास करेंगे। यहाँ कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो हम देख लेते हैं। इसको मैं दूंगा 16 dB देता हूँ, 16 पिक्सल एंड ट्रू ट्रू। ओके, तो अभी अगर मैं रन करूँगा तो इसका शायद साइज छोटा हो जाएगा। ओके, तो साइज़ छोटा हो गया। चलिए, तो ये तो था कि कैसे हम किसी मेन्यू आइटम में इमेज का आइकन ऐड कर सकते हैं। ओके, तो आइकन भी ऐड करना सीख लिया हमने। अब देखते हैं कि किसी आइटम पर अगर हमें इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करवानी है तो कैसे करेंगे। तो जैसे मैं अभी किसी पर भी क्लिक करता हूँ, जैसे मैं एग्जिट पर क्लिक करता हूँ तो कुछ हो नहीं रहा। तो हमें क्या करना है, जैसे ही किसी आइटम पर क्लिक हो तो मैं बेसिकली उस आइटम का नेम प्रिंट कराऊंगा कंसोल पर। ओके, तो मैं चाहता हूँ जैसे मैंने फाइल पर न्यू पर क्लिक किया तो मैं कंसोल पर प्रिंट करा दूंगा न्यू आइटम सिलेक्टेड। ओके, इस तरह से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इन जो हमारा इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म होती है वो मेन्यू आइटम्स पर परफॉर्म होती है। तो मुझे सभी मेन्यू आइटम पर इवेंट हैंडलिंग सेट ऑन एक्शन मेथड अप्लाई करना होगा। ओके, तो चलिए करते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं। हम क्या करते हैं, सभी पर न्यू आइटम डॉट सेट ऑन एक्शन मेथड अप्लाई कर देंगे, सेट ऑन एक्शन। एंड यहाँ बेसिकली मैं दिस पास कर दूंगा क्योंकि मैं इसी क्लास में इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ।
इवेंट हैंडलर, और यहाँ एक्शन इवेंट, और यहाँ हम करेंगे पब्लिक वॉइड हैंडल एक्शन इवेंट ई। इसे इंपोर्ट कर लेते हैं जावा एफएक्स। ओके, तो इस तरह से मैंने सेम क्लास में इवेंट हैंडलर का जो इंटरफेस है वो इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, न्यू आइटम डॉट सेट ऑन एक्शन में दिस पास कर दिया। इसी तरह से मैं सभी के लिए पास कर दूंगा, सभी पर सेट ऑन एक्शन मेथड अप्लाई कर दूंगा। तो न्यू आइटम, ओपन आइटम, सेव आइटम, एग्जिट आइटम, कॉपी आइटम, कट आइटम, कॉपी आइटम, पेस्ट आइटम, सब मेन्यू। हमारा सब मेन्यू आइटम नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इसके आइटम्स जो हैं उन पर अप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट आइटम, सेंटर आइटम, राइट आइटम और अबाउट आइटम। ओके, और मुझे इस जैसे ही कोई यूज़र इस बटन इस मेन्यू आइटम पर क्लिक करे तो हमें करना क्या है, बेसिकली हमें उसका नेम प्रिंट कराना है कंसोल पर। वैसे आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। अगर यूज़र न्यू पर क्लिक करता है तो आप एक जैसे ओपन पर क्लिक करता है तो आप डायलॉग ओपन कर सकते हैं, एग्जिट पर क्लिक करता है तो आप सिस्टम डॉट एग्जिट कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ हम बेसिक प्रोग्राम को सिंपल रखने के लिए हम कंसोल पर प्रिंट करा देंगे उसका नेम। तो सबसे पहले तो मुझे आइटम चाहिए, कौन से आइटम को यूज़र ने क्लिक किया है, क्योंकि यहाँ मैंने सभी में दिस पास किया है तो हो सके हमें पता नहीं चलेगा कि किस यूज़र ने कौन सा मेन्यू आइटम क्लिक किया है। तो सबसे पहले तो हमें उसका नेम, उस आइटम की उसको पहचानना होगा कि कौन सा आइटम क्लिक हुआ है। ओके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ई डॉट ई के इस इवेंट के ऑब्जेक्ट से हमें इसका सोर्स मिल जाएगा। तो ई डॉट गेट सोर्स, और जो गेट सोर्स मिलेगा वो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो उससे हम हमें पता है ये मेन्यू आइटम है, तो हम इसे मेन्यू आइटम में कास्ट कर लेंगे। मेन्यू आइटम इक्वल टू मेन्यू आइटम। ओके, एंड हमें क्या करना है, हमें इसका टेक्स्ट प्रिंट करा देना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ हम लिखेंगे मेन्यू आइटम डॉट गेट टेक्स्ट क्लिक्ड। ओके, तो अभी अगर मैं इसे रन करूँगा तो आप देखिएगा जैसे ही मैं किसी भी मेन्यू आइटम पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने न्यू पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ कंसोल पर न्यू प्रिंट हो गया। जैसे मैं एडिट पर जाता हूँ, पेस्ट किया तो पेस्ट हो गया, और मैं सब मेन्यू पे जाता हूँ, जैसे मैंने सेंटर पर क्लिक किया तो यहाँ सेंटर क्लिक। ओके, तो इवेंट हैंडलिंग भी हमारी अच्छे से परफॉर्म हो रही है। तो इवेंट हैंडलिंग भी परफॉर्म करना हमने सीख लिया। अभी हम सीखते हैं कि अगर हमें किसी मेन्यू आइटम पर शॉर्टकट की अप्लाई करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए वो भी हम देखते हैं। तो जैसे मुझे एग्जिट पर एक शॉर्टकट की अप्लाई करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो शॉर्टकट की अप्लाई करने के लिए हमारे पास इसमें, जैसे मैं एग्जिट मेन्यू डॉट, हमारे पास इसमें एक मेथड मिल जाता है सेट एक्सेलरेटर। एग्जिट आइटम है सेट एक्सेलरेटर, तो ये एक मेथड हमें मिल जाता है। इसके अंदर बेसिकली हमें की कॉम्बिनेशन का ऑब्जेक्ट पास करना होगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे की कॉम्बिनेशन डॉट की कॉम्बिनेशन, और इसके अंदर आपको बेसिकली स्ट्रिंग पास करनी होगी, कौन से आपको शॉर्टकट अप्लाई करना है। जैसे मुझे कंट्रोल एक्स इस पे अप्लाई करना है तो हम उसके लिए लिखेंगे CTRL+X। ओके, तो अभी आप देखिएगा जैसे ही मैं
इसे रन करता हूं तो हमें एग्जिट आइटम पर एक शॉर्टकट की दिखेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ Ctrl+X आ रहा है। तो अभी तो मैं माउस क्लिक की मदद से यहाँ इसे क्लिक किया तो कंसोल पर एग्जिट क्लिक होके आ गया। ओके, लेकिन अभी आप देखिएगा, अभी मैंने कोई यहाँ मैं कोई मेन्यू आइटम पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं Ctrl+X प्रेस करता हूँ तो एग्जिट क्लिक्ड। ओके, तो अभी मैं Ctrl+X प्रेस कर रहा हूँ तो ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ओके, तो इस तरह से हम इसमें शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक और चीज़ आ जाती है, जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ मैंने 4 आइटम लिए हैं, न्यू, ओपन, सेव एंड एग्जिट। ओके, तो इसमें एक और टाइप होता है मेन्यू आइटम का, जो कि होता है सेपरेटर। ओके, तो सेपरेटर का यूज़ हम कब करते हैं, अगर आपको इन मेन्यू आइटम्स को आपस में डिवाइड करना है। ओके, तो आपको दिखाना है कि ये न्यू, सेव और न्यू, ओपन, सेव अलग टाइप के आइटम है और ये एग्जिट अलग टाइप का आइटम है। ओके, तो इनको डिवाइड करने के लिए बेसिकली आपको यहाँ कुछ एक लाइन आपको अगर डिस्प्ले करानी है तो उसके लिए हम सेपरेटर मेन्यू का यूज़ करते हैं। तो सेपरेटर मेन्यू को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ हम देख लेते हैं। तो सेपरेटर को ऐड करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना होगा, जहाँ हम यहाँ फाइल मेन्यू में आइटम्स को ऐड कर रहे हैं, उसी के साथ हम एक सेपरेटर मेन्यू आइटम को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ एक सेपरेटर मेन्यू आइटम बना भी लेते हैं। सेपरेटर एक क्लास होती है सेपरेटर मेन्यू आइटम, यहाँ लिखेंगे सेपरेटर इक्वल टू न्यू सेपरेटर मेन्यू आइटम। ओके, और इसमें आपको कुछ नहीं पास करना, ये बेसिकली एम्प्टी होता है, सेपरेटर है ये। तो इसे आपको जहाँ पर भी अप्लाई करना है उस आइटम से पहले आप इसे ऐड कर दें। जैसे मुझे एग्जिट से पहले एक सेपरेटर चाहिए तो मैं यहाँ एग्जिट से पहले एक सेपरेटर को ऐड कर दूँगा। ओके, तो अभी अगर आप रन करोगे तो आप देखोगे कि एग्जिट से पहले हमें एक सेपरेटर लाइन नज़र आएगी। तो अभी आप देख सकते हैं, पहले यहाँ कोई लाइन नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अभी यहाँ एक लाइन नज़र आ रही है, ये रही। तो इस तरह से हम सेपरेटर मेन्यू आइटम का भी यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम जावाफएक्स में मेन्यू बार का यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम कैसे एक मेन्यू बार को क्रिएट करते हैं। देन हमने उसके अंदर मेन्यूज़ को ऐड किए, मेन्यू के अंदर हमने मेन्यू आइटम्स को ऐड करना सीखा। कैसे हम सब मेन्यूज़ को ऐड कर सकते हैं वो भी हमने सीखा। कैसे हम मेन्यू आइटम पर आइकन को सेट करें, कैसे हम उसकी इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करें। ओके, और शॉर्टकट की अप्लाई करना भी हमने सीखा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि इसी तरह के जावाफएक्स से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।